बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में बिहार में उनकी वापसी हो जाए, लेकिन राजनीति, सियासत, लोकतंत्र आंकड़ों का खेल है। आंकड़े में भाजपा पिछड़ रही है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का प्लान ए फेल होते ही प्लान बी को आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल भाजपा जितनी बड़ी पार्टी है उतने ज़्यादा उस पार्टी के अंदर, उस दल के अंदर दिमाग लगाने वाले लोगों की संख्या भी है। सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर थिंक टैंक का बड़ा कुंभा है और इसी के बदौलत भाजपा किसी भी राज्य में सरकार रातों रात बदल देती है, रातों रात सरकार गिरा भी देती है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ा खेला करने वाली थी भाजपा। ललन सिंह ने इसे भांपा और बिहार में सरकार बदल गई। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी शुरू कर दिया है। क्या है प्लान बी, क्यों शुरू किया गया, इन सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो प्लान बी के तहत गिरिराज सिंह जैसे नेता की बिहार में वापसी होगी। प्लान ए के तहत सुशील मोदी जैसे सॉफ्ट नेताओं की बिहार में वापसी हुई, जो भ्रष्टाचार और साथ ही सरकार की कमियों को उजागर कर रहे थे। लेकिन प्लान बी के तहत भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को बिहार में उतारेगी जो धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बयान देते हों, या ऐसे भी कह सकते हैं राजद के अनुसार कि जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हों। पिछले दिनों अमित शाह के दौरा के बाद प्लान बी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कर दी है। अब भाजपा इस प्लान के तहत किस हद तक जाएगी ये विपक्षी दलों को पता है। प्लान ए में सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं थी, तो प्लान बी में पीएफआई जैसी संस्थाएं हैं। दरअसल पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उनके सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए, ईडी और राज्य की पुलिस द्वारा राष्ट्रव्यापी छापेमारी के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है। पीएफआई उनसे जुड़े संगठनों को 5 साल तक प्रतिबंध कर दिया गया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्तता की वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े तमाम संगठनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के बेहद सख्त प्रावधानों के तहत बंद किया गया है। पीएफआई पर आतंकी संगठनों के साथ सांठगांठ रखने का भी संगीन आरोप लगा है। इसके अलावा अन्य संगठन और विरोधियों के खिलाफ हिंसक कदम उठाने का आरोप भी संगठन पर लगा है। बताया जा रहा है कि पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद 5 सालों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही पीएफआई से जुड़े जितने भी लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करना पीएफआई का काम था, इस बात पर भी जोर दिया गया है। साथ ही देश की संवैधानिक शक्तियों को चुनौती देना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे थे ये लोग। यानी भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ उन चीज़ों पर अटैक कर रही है जिस पर नीतीश बोलने से बचते हैं। पीएफआई पर प्रधानमंत्री मोदी के पटना आगमन के समय जब कार्रवाई हुई तो नीतीश कुमार ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जदयू नेताओं ने भी इस पर बोलने से इनकार किया और राजद का तो साफ तौर पे मानना था कि बदले की भावना से की जाने वाली ये कार्रवाई है। अब ऐसे में प्लान बी के तहत पीएफआई को बैन करना और उनसे जुड़े हुए लोगों को जेल के अंदर धकेलना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस माध्यम से जदयू और राजद को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो लोग भी इसके सहयोगी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। खबर तो यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस पर जोर दिया गया है कि पीएफआई से जुड़े हुए लोगों की संलिप्तता सरकार के लोगों से भी है, और जिसको लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल, गिरिराज सिंह जैसे नेता सामने आए हैं और नीतीश की सरकार और उनके मंत्रियों पर हमला बोला है और कहा है कि इनके सरकार के लोग ही इस मामले में संलिप्त है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं और भाजपा के प्लान बी का काट नीतीश कुमार के पास है भी, या नीतीश कुमार सिर्फ उसी तरीके की सियासत करेंगे, लालू का भय भाजपा को दिखाएंगे
या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का झांसा देंगे? ये तमाम सवाल बिहार के सियासी गलियारों में घूम रही है। ऐसे में पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन के बाद अब चर्चा काफी तेज हो गई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।